कल एक बच्चे का ना मैसेज आया मेरे पास कि सर सारे कोचिंग सेंटर जो है ना अपना रिज़ल्ट चमकाने में लगे हुए हैं और आप सब एक जैसे हैं कि रैंक को प्रमोट कर रहे हैं। रैंक जिनके आए हैं, जो बच्चे पास हो गए, जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए, उनकी तरफ कोई भी नहीं देख रहा, कोई गाइडेंस सेशन नहीं है, हम कहाँ जाएं। ये तो गलत बात है ना सर। तो उसके ना बात मेरे को दिल पे लग गई, मतलब मेरे को थोड़ा हर्ट इन सेंस पिंच हुई कि मैंने कहा यार बहुत सारे बच्चे, क्योंकि देखो ये हर अटेम्प्ट के अंदर होता है कि 80-20 की रेशो होती है। 80% बच्चा एग्ज़ाम क्लियर नहीं करता है और 20% एग्ज़ाम क्लियर करता है। तो ना मिक्स फीलिंग होती है, मतलब एक टीचर के लिए मिक्स फीलिंग होती है। देखो बच्चे के लिए फीलिंग बाइफरकेटेड है। जो बच्चे क्लियर करके वो एंजॉय कर रहे हैं, जो क्लियर नहीं करे उनको गाइडेंस चाहिए। एक टीचर के लिए बहुत मिक्स फीलिंग होती है कि वो उसको एंजॉय भी करना है बट एंजॉय नहीं भी करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम क्लियर भी नहीं हुए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो थोड़े से ना इसके दो पहलू हैं जो थोड़ा सा आपको समझने पड़ेंगे। और उसके बाद ना मैंने कल यूट्यूब पे बना के वीडियो भी डाली, अगर आपको पता हो, मैंने वीडियो बना के डाली कि आप मुझे बताओ जिन बच्चों के एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और इवन पर्सनली मैंने उन बच्चों के रिप्लाई भी किए। कुछ बच्चों ने कहा रिवीजन क्लास कब आएंगे, मैंने कहा जीएसटी की रिवीजन चल रही है। फिर अमेंडमेंट क्लास के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया। तो मतलब हर पॉसिबल कोशिश की उस टाइम पर मैंने रिप्लाई करने की, क्योंकि वो मैसेज मेरे दिमाग में ना घूम रहा था। और कुछ ना कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि देखो ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको पहले ही बोला कि टीचिंग कहीं ना कहीं अच्छा काम भी है, तो टीचिंग कहीं ना कहीं बिजनेस भी है और हर एक को अपना बिजनेस चलाना भी है, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। और ये दूसरी बात, जब बच्चे सक्सेसफुल हुए हैं तो हर बच्चा चाहता है उसकी सक्सेस को एंजॉय भी किया जाए। आप समझना, आपके एग्ज़ाम कल क्लियर नहीं हुए बट मैं 100% कह रहा हूँ तुम्हारे एग्ज़ाम जून में क्लियर होंगे। मेरे से लिखवा लो, तुम्हारे एग्ज़ाम जून में क्लियर होंगे, 100% होंगे। कुछ बातें बस आपको माननी पड़ेंगी जो मैं इस वीडियो के अंदर आके बोलूँगा। थोड़ा सा ना पेन और पेपर लेके बैठ जाना, ये वीडियो आपका रिजल्ट चेंज करेगी। और अगर आप मेरी बात मान लोगे, मैं तुम्हें बता दूंगा। सर आप मेरे को इस वीडियो का ना स्क्रीनशॉट भेजोगे कि सर इस वीडियो में जो आपने बातें बताई थी वो हमने फॉलो की हैं और आज हमारा एग्ज़ाम क्लियर है। तो मैं आपको बता रहा था कि अब जो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं वो चाहते हैं सर आप हमारी सक्सेस एंजॉय करो। बच्चे मिलने के लिए आते हैं, मिठाइयाँ लेके आते हैं, फिर वो अच्छा अगर आप कह दोगे ठीक है कोई बात नहीं, आप नेचुरल रहोगे, तो बोलेंगे वाह मतलब हमने इतनी मेहनत की सर, आपने इतनी मेहनत की। कोई खुशी नहीं है आपको, तो खुशी जाहिर भी करनी होती है, बच्चों को भी जाहिर करनी होती है, फिर टीचर को भी जाहिर करनी होती है। बट कहीं ना कहीं मन में ये भी चल रहा होता है कि यार जिनके एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए उनका क्या, तो उनके तो अभी घर में मिठाई नहीं आ रही, ना कोई दिवाली बन रही है। उनके भी मेन प्रॉब्लम उनकी है कि उनके घर में भी ऐसा होना चाहिए। तो मैं ना आपको एक बात बताऊंगा, अब जिनके भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए वो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, इन सारी बातों को दिमाग से हटा के। आपको ना मैंने कल एक बात बोली थी, अच्छा आपके इमोशंस पता है भी क्या हैं, और इसमें गलत नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। आपके इमोशंस अभी क्या हैं, आप दूसरों से जाके पूछ रहे हो। आप पता है किससे पूछ रहे हो, अपने दोस्तों से जाके पूछ रहे हो। क्या पूछ रहे हो कि भाई तेरे को लग रहा है कि मैं एक और अटेम्प्ट देना चाहिए, तेरे को लग रहा है कि मुझे दोनों ग्रुप देने चाहिए। फिर आप मल्टीपल टीचर से पूछ रहे होंगे, यार सर आप बताओ ना क्या करना चाहिए, सर ये मेरी मार्कशीट है। रीज़न इसमें गलती आपकी नहीं है, क्योंकि आप इस टाइम अंदर से ये चाह रहे हो यार कोई मुझे कह दे। आप एक बात मान के चलना, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कल मैसेज आए एग्ज़ाम जिनके क्लियर नहीं हुए, क्योंकि हर बच्चा एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता ना। 80-20 की रेशो तो होती है, तो 80 भगवान की दया से ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा जानते हैं मेरे को, तो वो मैसेज करते हैं ना, तो मैं ऑलवेज ये कहता हूँ कि भाई दो, एक अटैम्प्ट और दो। यार मैं क्यों कहूँगा यार कि आप मत दो, क्योंकि मेरा दिल नहीं करता कि आपके चेहरे पे स्माइल हो, आपके पेरेंट्स को प्राउड फील हो, आप भी CS बनो, आपके भी एग्ज़ाम क्लियर हो। मैं तो बिल्कुल बोल ही नहीं सकता नो। मैं तब नो बोलता हूँ जब वो बच्चा कहता है सर मेरे 10-11 अटैम्प्ट हो चुके हैं और अब मेरे घर वाले बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे और मेरा भी मन नहीं है, तब मैं कहता हूँ भाई देख ले, तभी मैं देख ले कहता हूँ। नहीं तो सर मैं कभी नहीं नो बोलूँगा। इवन कोई भी आपको नो नहीं बोलेगा, आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है। आपके मन में आ रहा है ना करना है तो करना है भाई। आधा घंटा, मेरे कहने से आधा घंटा आप अपने आप को दे दो। आज अपने आप को आधा घंटा दो, एक पेन पेपर लेके बैठो और जो तुम्हारे मार्क्स आए ना इस बार उसकी स्क्रीनशॉट निकालो, उसका प्रिंट आउट निकालो, जहाँ पढ़ने के लिए बैठते हो वहाँ पे सामने चिपकाओ और उसी को अपना मोटिवेशन बनाओ। सर बहुत सारे बच्चों ने मैनिफेस्टेशन की पावर कल मुझे दिखाई है। हमारा एक दिन पहले लाइव सेशन था, उसमें एक बच्चे ने लिखा था मेरे 161 मार्क्स आएंगे ग्रुप 2 में, मेरे को ऐसा लग रहा है। सर उसने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा 161 आए हुए हैं। फिर एक बच्चे ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा रिवीजन क्लास का, सर मैंने कमिटमेंट की थी मैं एग्जाम निकालूंगा, उसका एग्जाम निकला है। एक रैंक होल्डर ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा रिवीजन क्लास का, सर मैंने कहा था मेरा ऑल इंडिया रैंक आएगा, मेरा ऑल इंडिया रैंक आया है। तो आप समझो मैनिफेस्टेशन के अंदर बहुत पावर होती है, बट उसके लिए काम भी करना है। आप करो ना, मैं कहता हूँ आप निकालो, उसका प्रिंट आउट निकालो, कितने नंबर उसमें इंक्रीमेंट चाहते हो।
ये नहीं बेकार की बात है सर मैं 100 में से 120 चाहता हूँ। कितने तुम्हें लग रहा है कि अगर तुम्हारे 35 हैं सर मेरे को उसमें 60 नंबर चाहिए, लिखो 35 + 25 मेरे को 60 नंबर चाहिए, उसके लिए काम करना है। वो दिमाग में घूमना चाहिए। जब भी हम पढ़ने के लिए बैठें, उस रूम में जाएं, मेरे को ये मेरा फेलियर वाला रिजल्ट दिखे और यही मुझे मोटिवेट करे कि भाई मेरे को भी वेट नहीं करना, मेरे को जून में एग्जाम निकालने हैं यार, मैं अपने दोस्तों से पीछे रह जाऊंगा। मेरे पेरेंट्स को मुझे प्राउड फील करवाना है, क्योंकि उनकी भी तो उम्र डे बाय डे बढ़ रही है यार। आप समझो, उनकी भी तो उम्र डे बाय डे बढ़ रही है, तो वो भी कब तक हमारा उनको भी तो चाहिए ना कि यार मेरा बेटा और मेरी बेटी हमारे लिए सपोर्ट करे, हमारी सपोर्ट करें, हम बैठ के ऐश करें, उन्हें कमाएं। तो उनको मोटिवेशन बनाओ, सारी डिस्ट्रैक्शन एक बार आने वाले 2-3 महीने के लिए दूर कर दो सर। देखो मोटिवेशन आपको पता है सिर्फ 4-5 मिनट का मिलता है, फिर तुम वैसे हो जाते हो। वो चीज़ सबसे गलत है भाई। सेल्फ मोटिवेटेड रहो, मैं सही बता रहा हूँ। हमेशा तुम्हें कोई दूसरा बंदा मोटिवेट करने वाला नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें मोटिवेट करता हूँ, बच्चे कहते हैं सर आपकी बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशन मिलता है, बट मैं फिर वही बात बोलूँगा, मेन बात तब बनेगी जब मेरी वीडियो की नौबत ही नहीं आएगी। तुम सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे और फिर आके मुझे बोलोगे कहा सर आज मेरे एग्जाम निकले हैं और आपने मेरे को कहा था कि एग्जाम निकालने, मैंने एग्जाम निकालने। बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आते हैं सर कि आपने कहा था विवेक मतलब दे दे एग्जाम, और मेरे एग्जाम निकले हैं। तो आप सब एग्जाम निकाल सकते हो। प्रॉब्लम क्या आ रही है, जैसे कई बच्चों ने मेरे को बोला रिवीजन क्लास, जीएसटी की रिवीजन क्लास मेरी चल रही है, बहुत डिटेल में रिवीजन करा रहा हूँ, क्वेश्चन भी साथ में करा रहा हूँ। आप एक बार देखो तो सही, यूट्यूब पे 8 रिवीजन क्लास जीएसटी की डल चुकी हैं। 24, 24 सारे शॉर्ट्स अमेंडमेंट के बना के मैंने डाल दी, जितनी भी अमेंडमेंट्स आई थी ऑलरेडी। जिसको बैच परचेस करना है बहुत नॉमिनल प्राइस पर, आई थिंक पूरा का पूरा कंप्लीट बैच इनकम टैक्स और जीएसटी का लेटेस्ट वाला जो भी चल रहा है लाइव बैच 2999 के अंदर मैंने कर दिया है। 2999 के अंदर आप उसको ले सकते हो। मतलब जितना मेरी तरफ से हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ हर बच्चे के लिए करने की, और मैं कोशिश करता रहूँगा सर। बट मैं 100% परफेक्ट तो नहीं हो सकता। इवन कोई भी इंस्टीट्यूट जो है अगर वो मार्केटिंग कर रहा है या प्रमोशन कर रहा है, मेरे को नहीं लगता उसके अंदर कुछ गलत है, क्योंकि आपको मैंने पहले मैं तो ओपन यूट्यूब पे कहता हूँ टीचिंग अब एक बिजनेस है और हर बंदा बिजनेस कर रहा है। तो रैंक आए हैं या पास बच्चे हुए हैं तो उनकी सक्सेस वो एंजॉय भी करेंगे। बट मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं वो बच्चे भी होते हैं जिनके एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते, तो उनका भी साथ देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप में से ही अगली बार रैंक आएंगे। फिर आप भी मेरे को बोलोगे सर डीपी पे लगाओ, स्टेटस पे लगाओ, हमारा बैनर कहाँ है, हमारा बैनर क्यों नहीं लगाया। बच्चे मैसेज करते हैं सर हमारा बैनर कहाँ है, हमने आपको मार्क्स भेजे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो आप में से मैं बहुत सारे बच्चे चाहता हूँ कि अगली बार स्क्रीनशॉट भेजें मेरे को कि सर हमने, और आप इस वीडियो के नीचे मैनिफेस्टेशन करो ना कि सर हमें इतने नंबर लाने हैं। लो स्क्रीनशॉट, इस स्क्रीनशॉट को लो, उस स्क्रीनशॉट को भी सामने चिपकाओ कि हमने गाबा सर से कमिटमेंट की थी, इतने मार्क्स लेके आने हैं और मैं लेके आया हूँ सर। उसके लिए एफर्ट्स करो, आधा घंटा अपने साथ बिताओ, चेक करो कहाँ कहाँ कमियाँ रही हैं। राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, राइटिंग प्रैक्टिस को साइड में लिखो कि मुझे करनी है। पास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं किए, पास्ट ईयर क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद फिर मेरे को सिर्फ मैंने मेन सिलेक्टिव अप्रोच यूज़ की थी, सिलेक्टिव अप्रोच यूज़ नहीं करनी क्योंकि अभी टाइम है। आप समझो मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने पूरे बचे आपके पास। 3 महीने के अंदर बहुत कुछ कर सकते हो और किसी पेपर से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे बच्चे सर टैक्स क्लियर करवा दो, भाई टैक्स में इस बार बच्चों के 77, 75 मार्क्स आए हैं, आ रहे हैं टैक्स में नंबर, क्यों नहीं समझ पा रहे। प्रैक्टिकल पेपर है, बस थोड़ा सा आपको चीज़ें पढ़नी आनी चाहिए, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा पैनिक कम रहा करो, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगाओ। बिलीव मी टैक्स में नंबर आ रहे हैं। पहले एमसीक्यूज़ के अंदर बात अलग होती थी, अब तुम कहो सर वही पैटर्न हो जाए एमसीक्यूज़ वाला, देखो वो तो नहीं हो सकता। बट अब पेपर डिस्क्रिप्टिव है, उसी के बेस पे हमें काम करना है, तो उसी के बेस पे हमें लड़ाई लड़नी है, बस ये पर ध्यान दो। मैं आपके लिए क्या क्या कर सकता हूँ, जीएसटी की रिवीजन चल रही है, जैसे ही खत्म होगी डीटी की रिवीजन आएगी, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी लेके आऊँगा, ठीक है। और जिन बच्चों के टेक्स्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है प्रॉपरली, रेगुलर बैच मेरा भी चल रहा है, वो आराम से आप ले सकते हैं, ठीक है। जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ सर हमारा काम नहीं बन रहा टेक्स्ट में, तो फिर मैं बोलूँगा बहुत नॉमिनल प्राइस पर है, उसका बाय करो। रीज़न क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हम क्लास में प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर, आप भी समझदार हो कि वो यूट्यूब पे नहीं हो सकती। कहाँ आपका 250-300 घंटे का कंटेंट, और यूट्यूब पे मैं इतना कंटेंट नहीं करा सकता क्योंकि वो रेगुलर बैच है, ये रिवीजन क्लास है। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ रिवीजन क्लास के अंदर भी। तो जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते, जो बच्चे नहीं ले सकते, तो वो रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, उसको भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सारी बुक्स मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रखी हैं, और बताओ मैं क्या करूँ। आप समझ रहे हो, मतलब मेरे को नहीं लगता ऑल ओवर इंडिया सभी किसी भी टीचर ने सारी की सारी बुक्स फ्री में दे रखी होंगी। चार्ट बुक मैंने पीडीएफ फ्री में दे रखा है, क्वेश्चन बैंक मैंने जीएसटी इनकम टैक्स दोनों का फ्री में डाल दिया, मेन बुक मैंने फ्री में डाल रखी है, लिंक टेलीग्राम पे डाला हुआ है, ठीक है। और बाकी आप बताओ क्या करूँ, बोलो बोलो,
अरे मोटिवेटेड रखो यार, तुम कर सकते हो, अपने ऊपर बिलीव करो। बस मैं कहता हूँ, तुम हो सकता है आप में से कई बच्चे ऐसे हों जो डिजर्विंग हो, एग्जाम क्लियर ना हुए हो आपके। मेरे को बस उन बच्चों की थोड़ी सी फिक्र है, जो बच्चा तैयारी नहीं कर रहा उसके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट डिजर्विंग बच्चे जरूर एग्जाम निकालेंगे। कई बार किस्मत का थोड़ा सा खेल हो जाता है, तो कोई बात नहीं, महादेव हमारे साथ हैं, ऊपर वाला हमारे साथ, जिस भी भगवान को आप मानते हैं वो आपके साथ है। आप तैयारी करो सर, मेहनत कभी फेल नहीं जाती, मेहनत कभी फेल नहीं होती है, बस ध्यान दो, अभी नहीं तो अगली बार तुम्हारा होगा, बहुत बढ़िया मार्क्स होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ जी। आप बस प्रिपरेशन करो, जरूर तुम्हारा होगा जी। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।